गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अपना आखिरी बचा हुआ पार्ट रेनबो बुक से बचा हुआ आखिरी पार्ट सेकंड बुक अपनी पूरी हमने कर ली है और उस पार्ट का नाम है थर्ड थॉट्स। और वो पार्ट क्या है? एक ऐसे है, निबंध है। लेखक हैं ईवी लुकास। वो कहाँ जन्म हुए, कहाँ अध्ययन किया, अपने कोई काम का नहीं। इतना हमें ध्यान रहना चाहिए। ईवी लुकास जो है वो इसलिए क्या है, लेखक है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तब लेखक की आवश्यकता हमें पड़ती है। कहीं ना कहीं हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि ये पाठ है, ये यहाँ से लिया गया है और लेखक इस पाठ में ये बताना चाहते हैं या लेखक के ये विचार इस पाठ से है। ठीक है जी। तो लेखक का पता चला। पाठ का नाम है थर्ड थॉट, जिसका अर्थ होता है पुनः विचार करना। पुनः विचार करना। अब ये पुनः विचार भी क्या है, देखना ध्यान से। इसको प्लूरल लिखा है इसने, यानी बार बार विचार करना। एक बार मैंने ये संकल्प लिया कि चलिए जी सोमवार से शनिवार से मैं पढ़ाई शुरू करूँ। फिर शनिवार मैंने ऐसे बिता दिया, मैंने ये संकल्प लिया न जी आज तो चलो कल संडे है, कल से करूँगा। फिर संडे में भी ये था कि सुबह जल्दी उठूँगा। सुबह 4 बजे अलार्म बजी और मैंने अलार्म बंद कर दी। ये फिर संकल्प लिया मैंने कि आज तो संडे है, सोते हैं और उठ के फिर पूरे दिन पढ़ूंगा। और पूरे दिन भी कोई ना कोई बहाना निकाल के मैंने गुजार दिया। और फिर ये सोचा कि चलो जी आज संडे एंजॉय करते हैं, मंडे से करूँगा। तो ऐसे विचार का रिकंसिडर होना, यानी एक एक करके बार बार करके अपने विचार जो हैं उनको बदलते रहना, वही यहाँ थर्ड थॉट। अब देखना, ये थर्ड थॉट नामक जो उपन्यास है वो लिया गया है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए कलेक्शन कॉल्ड, कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह, निबंध का एक संग्रह है, द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन ब्रॉट आउट इन 1919 में एक कलेक्शन का ब्रॉट आउट हुआ, यानी प्रकाशन हुआ, उससे लिया गया है। तो ये भी हमसे कोई नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया और कब ये प्रकाशित हुआ, ये भी हमसे नहीं पूछेगा। थर्ड थॉट क्या है, ये आता है प्रमुख विषय। तो अब देखना, द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमरस कोएंज। देखिए, ह्यूमरस का अर्थ होता है हास्यास्पद। क्या होता है जी? हास्यास्पद। और ये जो कोएंज शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है शब्द रचना। शब्द रचना, ये हास्यास्पद शब्दों की रचना है। ध्यान से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ कि थर्ड थॉट एक ऐसी रचना है जिसमें उन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे आपको क्या होगी, ह्यूमरस होगी, यानी हंसी आपको आएगी। इंस्पायर्ड बाय द इडियम, इंस्पायर्ड का अर्थ होता है प्रेरणा लेना। देखें, ध्यान से रखना, ये जो शीर्षक है ये है सब्जेक्ट अपना, ध्यान रखना। शीर्षक जो है वो किससे प्रेरित है? एक कहावत। इडियम का अर्थ होता है मुहावरा। मुहावरा या मुहावरा कह दें आप, कहावत कह दें, मुहावरा ही मान लें कि एक मुहावरे से यह शीर्षक जो है वो प्रेरित है। और मुहावरा क्या है? सेकंड थॉट। ये अंग्रेजी में एक इडियम है, सेकंड थॉट। इसका अर्थ होता है विचारों का बार बार बनना, बार बार विचार करना। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है एन ओपिनियन, जिसका मतलब होता है एक विचार या रिसोल्यूशन, संकल्प, रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का अर्थ पुनः विचार करना, कि पुनः विचार करने के उपरांत
या पुनः विचार करने के बाद आप एक विचार या एक संकल्प पे पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान से देखना, आपका पड़ोसी है और वो आपसे बार बार कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता है और अपनी ज़रूरत निकलते ही उसका व्यवहार बदल जाता है। तो आपने अपने पड़ोसी को लेके एक बार कि उससे कैसे संबंध निकट भविष्य में रखने हैं, अपने पड़ोसी को लेकर कि उससे भविष्य में कैसे संबंध रखने हैं, उस पड़ोसी को लेकर आपने क्या किया? पुनर्विचार किया, रिकंसिडरेशन किया, पुनः विचार किया कि भाई इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं सेकंड थॉट। अब देखना, द नैरेटिव इज ए सैटायर। देखिए वो कह रहा है कि ये जो नैरेटिव है, नैरेटिव यानी ये घटना या ये निबंध या ये रचना, ये जो रचना है वो एक सेटायर है। सेटायर का अर्थ होता है व्यंग्य, यानी ये जो पाठ है वो एक व्यंग्य है। किस पे? ऑन ह्यूमन वीकनेस, उस मानवीय कमजोरी पे। और मानव की सबसे बड़ी कमजोरी वर्तमान में है पैसा, फॉर मनी, कि पैसे के लिए आदमी की जो कमजोरी है, यानी पैसे के प्रति आदमी कितना कमजोर है उसके ऊपर। और एंड एक्सपोजिज का अर्थ होता है दिखाना, रहस्य उद्घाटन करना, प्रदर्शित करना। हाउ एंड वेयर मनी इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन्स नोबल सेंटिमेंट्स, कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार आदमी पैसे को लेकर या जैसे ही पैसा सम्मिलित होता है तो मानव की, देखिए ध्यान से देखना, वेयर मनी इज इन्वॉल्व, जैसे ही पैसा मानव से जुड़ता है, इन मैंस नोबल सेंटिमेंट्स एंड मोरली एडमिरेबल आइडियल्स सून फेड अवे। ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ कि जैसे ही पैसे की बात आती है तो आदमी के नोबल सेंटिमेंट्स यानी अच्छे विचार, कैसे विचार? अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं। मोरली का अर्थ होता है नैतिक रूप से, कि आदमी नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से जो प्रशंसा योग्य उसके आदर्श थे वो तुरंत फेड अवे का अर्थ है विलुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यानी बिना पैसे के आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, नैतिकता की बातें करता है, भावनाओं की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है तो पैसे के लिए आदमी की वो नैतिकता, वो भावनाएं, वो अच्छे विचार पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। मैन इज बेसिकली सेल्फिश, ये मैन है ना पूरी मानव जाति के लिए आया है कि आदमी मूल रूप से स्वार्थी है। ये तो सत्य बात है कि आदमी मूल रूप से क्या है? स्वार्थी है एंड मेटेरियलिस्टिक है। मेटेरियलिस्टिक का अर्थ होता है भौतिकवाद में विश्वास करने वाला, यानी सुख सुविधाओं में विश्वास करने वाला। एंड फॉर द सेक ऑफ मनी, देखना, फॉर द सेक ऑफ मनी, और धन के लिए ही कैन कंसीडर, आदमी दोबारा सोच सकता है, रिकंसीडर, एक बार फिर सोच सकता है, एंड इवन चेंज इज नोबल एंड आइडियल थॉट्स, और यहाँ तक कि वो अपने अच्छे और आदर्शवादी विचारों को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है इन एवरी डे सोशल बिहेवियर। उसके रोजाना, सोशल का अर्थ सामाजिक, बिहेवियर का अर्थ व्यवहार, उसके रोजाना का जो सामाजिक व्यवहार है उसमें उसके जो अच्छी नीतियाँ थी, उसके जो नोबल और आइडियल थॉट्स थे वो भी बदल सकते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। यानी आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आदमी के लिए जी सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आदमी जो है वो आदमी का भी
The essay also gives us a deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce. ध्यान से देखना, The essay also gives us, ये तो बता दिया, एक बात तो ये बताई, यहाँ ख़त्म हो गई ये बात कि उसने इस पार्ट से ये बताया कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी बात से पलट सकता है, अपने विचारों से पलट सकता है, अपने वादे से पलटे सकता है। दूसरी बात क्या बताई गई, ये पॉइंट नंबर 2 है। द ऐसे आल्सो गिव्स अस, ये जो निबंध है हमें एक चीज़ देता है, वो क्या है, डीप इंसाइट। डीप का अर्थ है बहुत गहरी, और इंसाइट का अर्थ होता है जी समझ, सूझ। किस बारे में, इनटू द बिजनेस साइकोलॉजी, यानी इसमें बताया गया है कि व्यापार की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, यानी जो व्यापारी हैं वो कैसे सोचते हैं। एंड फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड, फिलोसफी का अर्थ होता है जी सोच, कि उन लोगों की सोच कैसी होती है, किन लोगों की। द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड का अर्थ है व्यापार, कि जो लोग व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स का अर्थ है वाणिज्य, कि जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार वर्ग के लोग हैं, जो वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, उनकी सोच कैसे होती है, ये भी इसमें बताया गया है। जो लोग व्यापारी होते हैं उनके अंदर भावनाएं नहीं होती। यदि वो भावनाओं में बह जाएं और ये देखें कि सामने ग्राहक है वो बहुत गरीब है, इससे क्या पैसे लूँगा, तो अमीर आएगा नहीं, गरीब से लेगा नहीं, व्यापार चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो भावनाओं से व्यापार नहीं चलता। आगे लिखा भी है, वेयर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, जहाँ मैग्नेटिज्म का अर्थ होता है व्यापार, इम्पल्स का अर्थ होता है भावुकता, और नेगेशन का अर्थ होता है नो। व्यापार में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। यानी इसमें हमें ये भी सिखाया गया है कि जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग क्या हैं, बिजनेस करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, किससे जुड़े हैं, वाणिज्य से जुड़े हैं, उन लोगों की सोच कैसी होती है, वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, ये भी इसमें हमें बताया गया। और क्या बताया गया, बाइंग खरीदना, सेलिंग बेचना आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। ध्यान से देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड का अर्थ होता है एकदम सीधा मामला, परफेक्टली एकदम सटीक, मैटर का अर्थ है मामला, बिटवीन डीलर बेचने वाला, कस्टमर ग्राहक। कह रहा है कि खरीदना और बेचना, इसमें किसी की भूमिका नहीं है, ना सरकार की ना समाज की, ये सीधा मामला है। किसका, बेचने वाले का और खरीदने वाले का। बेचने वाला कितने पैसे मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगेगा, जितना वो सोचता है कि ग्राहक उसको दे देगा। यानी बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगेगा, खरीदने वाला कम से कम पैसे देगा। ये व्यापार है, ये सौदेबाजी है। आगे देखना, लिखा भी आगे, जो मैंने पहले बताया आपको, वो आगे लिखा है, द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट करता है हड़प लेना। द डीलर आस्क, बेचने वाला व्यापारी मांगता है, एज मच एज ही थिंक, जितना वह सोचता है, ही कैन एक्सटोर्ट, कि वो हड़प सकता है। ग्राहक से 100 रुपये का खिलौना, अब वो वास्तव में उसकी कीमत 100 रुपये है। अब जो बेच रहा है वो उसके 250, शुरुआत में 250 मांगेगा। उसको पता है कि ग्राहक कितना कम करेगा, 10 रुपये, 20, 30, 40, 50, 250 के कितने कम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है कि ना 200 दूंगा, तब भी मुनाफा है। 100 रुपये की वस्तु 200 में बेच दी। तो कह रहा है कि बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन करता है बाध्यता, पेड करता है चुकाना, अंडर करता है के दिन। ग्राहक उसको खरीदे या न खरीदे उसकी मर्जी है। अब यहाँ से एक चीज़ और सिखा दूँ कि हम कई चीज़ खरीदते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है MRP। MRP निर्धारित अंकित मूल्य जो होता है वो, और हमने कोई दवाई ली, कोई सामान लिया, उस पर MRP लिखा है जी 400 रुपये,
और हम दे देते हैं, ले जी 400 रुपये कम देंगे, तो वो बोलेगा भाई 400 तो इस पर लिखा ही है। वो मूल्य सरकार निर्धारित नहीं करती। कई दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 140 और वास्तव में दवाई होती है 25 रुपये की। कई किताबें आपको मिलेंगी, ऊपर लिखा होता है 750 किताब मिल जाएगी 230 में। तो MRP के ऊपर भी आप सौदेबाजी कर सकते हैं, उसको कम पैसे दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं इतने ही दूंगा। MRP निर्धारित अंकित मूल्य नहीं होता, वो कंपनी अपनी मर्जी से लगाती है। वाट एवर टू द डीलर, वो डीलर को जो देना चाहेगा वो देगा, बातें नहीं है। द नैरेटिव यानी ये कथा, ये कहानी, ये निबंध इज ए परफेक्ट, एकदम सही ब्लेंड मिश्रण है फैंसी ह्यूमर एंड सेटायर। सेटायर यानी व्यंग्य, ह्यूमर यानी हास्य और फैंसी यानी कल्पना। यह कल्पना, हास्य और व्यंग्य का एकदम सही मिश्रण है, ब्लेंड है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है, किस प्रकार हम कल्पना करते हैं, हंसी भी इसमें है और व्यंग्य भी इसमें है। तो ये जो पार्ट है इसकी ये क्या हुई, समरी हुई, एक ही पेज का ये पार्ट है। तो हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 देखेंगे और 2 दिन में इसको कंप्लीट करके फिर हम कंपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे, जो वार्षिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और 40 अंक की होती है, 80 नंबर के पेपर में से। धन्यवाद, होप आपको समझ आया।